भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो अपने साधक जीवन में 12 वर्ष वहां रहे। 1 महीने की कथा यहाँ कही। आनंदमयी माँ श्री सीताराम दास ओंकारनाथ ठाकुर, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, उस काल का कौन सा ऐसा महापुरुष था प्रसिद्ध महापुरुषों में जो झूसी ना आया? ऐसे दिव्य संत, उनका वहां उत्सव चल रहा है तो सबका आग्रह था थोड़ी देर वहां, इसलिए हमको आने में थोड़ा विलंब हुआ। हम अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम समय से उपस्थित क्यों नहीं हो पाए। स्वास्थ्य भी थोड़ा धुआं धूल वगैरह से एलर्जी होने के कारण स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है, फिर भी जाना आना पड़ रहा है और चाह कर भी लीला का सुख इस बार हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृपा करें कि लीला का भी ऐसा कोई संयोग बैठे कि हमको भी प्रत्यक्ष बैठ करके देखने का सौभाग्य मिले। अधिक समय न लेते हुए सीधे कथा का आरंभ कर रहे हैं। आज श्री सुतीक्ष्ण जी की चर्चा होनी है, पर कुछ वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए उन श्लोकों का हम स्मरण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि अरण्य कांड का आरंभ ही इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्ष मंडलम। राम जी का विशेषण है आत्मवान। आत्मवान माने क्या होता है? आत्मा वाला। आत्मवान माने आत्मा वाला। तो क्या श्री राम जी आत्मा वाले नहीं है? वे तो समस्त चेतन प्रकृति के शरीरी। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उनका शरीर है। वे चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है। वो आत्मा स्वरूप ही उनका देह भी पांच भौतिक सप्त धातु विनिर्मित नहीं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। और यहाँ वाल्मीकि जी राम जी का विशेषण दे रहे हैं आत्मवान। आत्मवान को जित क्रोधो युतिमान को सूय कहा।
राम जी के गुणों में जिन गुणों से युक्त महापुरुष वाल्मीकि जी ने, उसमें एक आत्मवान भी है। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः आत्मवान को जितक्रोधो जितिमान को अनुसूयकः कस्य विद्यते देवाश्च जातरोषस्य संयोगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि यातुमेवं विधं नरम। ये प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि। 16 गुण पूछे और 16 कलाओं में 16 गुणों में परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का लोक मंगलकारी चरित्र सन्निविष्ट है, सन्निहित है। आत्मवान शब्द का अर्थ है कि भगवान सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं। वे कभी स्वरूप से विच्युत नहीं हो। वहाँ आत्मान शब्द का अर्थ ही है। पर यहाँ आत्मवान शब्द का अर्थ क्या है? दास को ऐसा लगता है कि भगवान की आत्मा वस्तुतः संत ही भक्त ही है, ज्ञानी महापुरुष ही है, ऋषि।